दोस्तों अक्सर इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस एग्जाम में आपके बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं और कुछ अंकों से आप उस एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको इस तरह के सवालों को चंद सेकंड्स में करना सिखाऊंगा। हो सकता है आपको इसे सीखने में कुछ मिनट लग जाए, लेकिन जब आप इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन को 2 से 3 सेकंड्स में उड़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 97 गुने 95। सबसे पहले आप ये देखेंगे ये जो दो अंक दिए हुए हैं वो 10 टू द पावर n के करीब है या नहीं है। तो ये 10 टू द पावर n के करीब होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये 10 टू द पावर 2 के करीब है, यानी कि 100 के करीब है। ठीक है, तो ये 2 आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देख पाएंगे ये दो कैसे महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 97 और 95 जो है, ये जो हमारा बेस है जिसे हम कहते हैं एक्चुअल बेस, आप इसे एक्चुअल बेस कह सकते हो। एक्चुअल बेस आपका 100 है, तो इस बेस से कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 97 -3 यानी कि 3 डेफिसिट है और ये -5। तो आप सीधे सीधे -3 इंटू -5 होता है 15। चूंकि आपने बेस लिया है 2, इसलिए आप आराम से 2 अंक लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। और अब आप चाहे तो 97 -5 कर लो या 95 -3 कर लो, दोनों में एक ही वैल्यू आने वाली है। तो 97 -5 होता है 92। यही आपका आंसर है। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए वक्त लिया, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड नहीं लगने वाले हैं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। फिर से ये दोनों ही नंबर 10 टू द पावर 2 के करीब है, राइट। ये 94 100 से 6 कम है, यानी कि -6 लिखेंगे। और ये 103 3 ज्यादा है। तो -6 इंटू 3 क्या होता है 18, -18 एक्चुअली। तो इसे -18 को मैं डिनोट करने के लिए ऊपर में माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बस डिनोट करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, तो हमें जोड़ना हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो 94 + 3 97। ठीक है, लेकिन आपको इस माइनस से छुटकारा पाना है। तो आप इसे आगे लिखेंगे कि आप 97 में से एक कैरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी करने का मतलब 100 हुआ, क्योंकि हमारा बेस 100 है, इसलिए एक की वैल्यू हो गई 100। तो यहाँ पे 97 में से एक घटा दिया तो 96 हो गए, और इधर आपने 100 ली है और ये माइनस में है, तो 100 - 18 कितना होता है, ये होता है 82। तो यही आपका आंसर है। तीसरा सवाल देखते हैं। फिर से ये आपकी जो वैल्यू है 107, ये 7 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है। तो 7 दूनी 14, आराम से लिख लो। और 102 और 7 109। ये आपका आंसर है। आप कह सकते हैं ये तो किसी खास संख्या के मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। जी बिल्कुल, लेकिन आने वाली कुछ वीडियोस में मैं अलग अलग बेस लेकर आप मल्टीप्लिकेशन के और भी मेथड्स बताऊंगा। आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।